अजंता की गुफा संख्या 1। गुफा संख्या 1 को घोड़े की नाल के आकार के निशान के पूर्वी छोर पर बनाया गया था और अब यह पहली गुफा है जिसका आगंतुक सामना करता है। यह गुफा जब पहली बार बनाई गई थी, पंक्ति के अंत में कम प्रमुख स्थिति में रही होगी। हम आपको गुफा संख्या 1 में विभिन्न कलाकृति व चित्रित दृश्यों को दिखाएंगे। गुफा संख्या 1 के सामने के भाग में हाथियों, घोड़ों, बैलों, शेरों, अप्सराओं और ध्यान करने वाले भिक्षुओं को दर्शाया गया है। गुफा संख्या 1 उत्तर दीवार। राजा महाजनक ऋषि के बुद्धिमान शब्दों को सुनकर महल में लौट आए और सांसारिक जीवन को त्यागने का फैसला किया। वह महल में अपने फैसलों की घोषणा कर रहा है। सीबी जातक बुद्ध के विभिन्न अवतारों के प्रसंगों का विवरण देने वाली जातक कथाओं में से एक है। सीबी जातक राजा त्यागियों के लिए पारंपरिक अनुष्ठानों से गुजरता है। वह एक औपचारिक स्नान प्राप्त करता है। आगे दर्शाया गया है वज्रपाणी, जिसका अर्थ है वज्र हाथ में। महायान बौद्ध धर्म में सबसे पहले दिखने वाले बोधिसत्वों में से एक है। वह गौतम बुद्ध के रक्षक और मार्गदर्शक हैं और बुद्ध के आसपास के तीनों बोधिसत्वों में से एक के रूप में दर्शाया है। आगे दर्शाया गया है करुणा का बोधिसत्व पद्मपाणि। पद्मपाणि एक बोधिसत्व है या बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला कोई व्यक्ति है। वह करुणा के अवतार है और बुद्ध प्रतिमा में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। भारतीय चित्रणों में उन्हें पद्म या कमल के फूल को पकड़े हुए देखा जाता है और इसलिए उन्हें पद्मपाणिनि के रूप में जाना जाता है। पाणी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है हाथ। आगे एक किन्नर को दर्शाया गया। कछप्पा वीणा या पंचांगी वीणा के साथ एक किन्नर जो बोधिसत्व पद्मपाणि पेंटिंग का हिस्सा है। यह किन्नर पौराणिक संगीतकार था जो फिलीपींस, बोरोबुदूर और चीन में यूलिन गुफाओं सहित बौद्ध देशों में पाया जाता था। आप इस गुफा में एक फारसी राजदूत भी देख सकते हैं। इस व्यक्ति को गोरी त्वचा में दर्शाया गया है, जबकि ज्यादातर मूल निवासियों की त्वचा सांवली है। लंबे बरसाती जैसे कपड़े, टोपी और उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कप, सब कुछ फारसी ढंग का है, जो न सिर्फ फारसी व्यापार के बारे में बताता है बल्कि यह भी बताता है कि चित्रकार को उनकी संस्कृति का अच्छा खासा ज्ञान था। इस वीडियो में हमने आपको अजंता की गुफा संख्या 1 का विवरण दिया है। आगे हम गुफा संख्या 2, 3 एवं आगे क्रमबद्ध गुफाएं लेकर आएंगे, जिनमें आपको अलग अलग संस्कृति, अलग अलग चित्रित, अलग अलग भित्ति चित्र एवं दीवारों के सहित अन्य बहुत सी जानकारी आपको प्राप्त होगी। साथ ही आपको बुद्ध की जातक कथाओं की जानकारी भी प्राप्त होगी और अजंता के कालक्रम की जानकारी भी आपको प्राप्त होगी।